हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। वादे के मुताबिक लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बिल्कुल नई सीरीज इवनिंग इवेंट्स, लेट इवेंट्स पे, जहाँ की हमारा सीडीएस का प्रिपरेशन रूम है। और सीडीएस के प्रिपरेशन रूम में एक बहुत ही शानदार सीरीज आपके लिए वादे के मुताबिक, जिसका नाम है सिनोनिम्स। बहुत ज़रूरी दोस्तों, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं सिनोनिम्स में से। और सिमिलर वर्ड्स की जहाँ तक बात आती है तो वहाँ मैं आपको बता दूँ, जो अभी मेरी क्लास आप देख रहे हो 1 से लेके 25 तक मैंने 11 बजे सुबह 11 AM इंडियन एयरफोर्स की क्लास में पढ़ाया है। 26 से 50 मैंने 4 PM एनडीए की क्लास में पढ़ाया है। और अब 9 PM 51 से लेकर के 74 75 की जो सीरीज है 74 की, मैं लेके आया हूँ आपके लिए 9 PM पे। तो करना क्या आपको कि ये सीरीज और ये सीरीज, मेरे वीडियो को, आपको पुराने वीडियो को एक बार देखना है। और वो 50 मल्टीपल में आएंगे, 50 के मल्टीपल में अगर 4 यूनिट्स आ गई तो 200, वो अगर आपके वो हो गए तो वो आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 2 नए चैनल लॉन्च है, इसका आपको पता है। डिफेंस एग्जाम्स और लाइव टेस्ट पे कंट्रीब्यूशन रेगुलर रखेंगे। यहाँ आपको सुनील सर प्रैक्टिस दिया करेंगे। अनअकैडमी पे आना न भूलें। सेशन शुरू होने वाला 6 तारीख को। उसके अलावा स्पेशल सेशन है। एक 27 तारीख की क्लास थी, एक 30 तारीख की क्लास थी। 27 और 30 की 2 क्लास है। फंडामेंटल और बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ाएंगे उसको अच्छी तरह से याद रखेंगे और सर्च कर लेंगे किसी एक गोल पे जाकर के सुनील सर के नाम से। वो गोल या तो सीडीएस एफकेट का हो जाएगा या एनडीए एयरफोर्स का हो जाएगा। उस गोल पे जाकर के आप अपने हिसाब से डिफेंस के कोई भी आइटम आते हैं, है ना, उसको चूज कर लेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा, तो वीडियो आप देख लेंगे। चलिए सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम में मैं आपको बता दूं, सिनोनिम की आज की ये थर्ड सीरीज है। सीरीज 1 और सीरीज 2 जा चुकी है 11 AM और 4 PM पर। वो आपको देखनी जरूरी होगी अगर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। उसमें दोस्तों ऐसे ऐसे 25 वर्ड है जिसमें से 20 वर्ड आपके सुने हुए नहीं होंगे, आप आंसर करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसे एक तरह से चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करें। आए स्पोरेडिक मैं पहले भी मेरे टेस्ट में करवा के आया हूँ। एक वर्ड मैं आपको लेता हूँ, लाइव टेस्ट। लाइव टेस्ट की मेरी क्लासेस चलती है दोस्तों, और लाइव टेस्ट की क्लासेस में मैं स्पोरेडिक करवा के गया हूँ। स्टिल मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इसको मैं करवाने की कोशिश करूँ किसी इवेंटफुल एक कैटेगरी की तरह। तो मेरा आंसर क्या निकलेगा? सिंपल सी बात है, कोई चीज़ इरेगुलर होती है कभी कभार, कभी कभार, या छिटपुट, छिटपुट या छोटी मोटी। छिटपुट कभी कभार या कोई छोटी मोटी घटना होती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं स्पोरेडिक। ध्यान से सुनोगे। कोरोना की महामारी के इस दौर में छोटी छोटी कभी कभार स्पोरेडिक हिंदू मुस्लिम इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, है ना। लार्जेस्ट क्या होती है दोस्तों? लार्जेस्ट किसको कहते हैं एक्चुअली दोस्तों? कोई ब्राइब या गिफ्ट होती है ना, कोई ब्राइब या गिफ्ट जिसमें मनी इन्वॉल्व होती है और गिफ्ट इन्वॉल्व होती है, जो बोलूँ हो ना, जिसमें मनी या गिफ्ट इन्वॉल्व होती है, जिसको हम दान के रूप में या चैरिटी के रूप में भी देते हैं किसी पर एहसान करने हेतु, और किसी को हम ऑफर करके रिश्वत के रूप में भी दे सकते हैं। डिपेंड करेगा कि हम लार्जेस्ट को किस रूप में देना चाह रहे हैं। बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पब्लिक का काम करने के बदले भी लार्जेस्ट मिलती है, इसलिए हमारे पास उपाय नहीं है दोस्तों। ध्यान रखना, अगर इसमें हमें कोई चैरिटी वर्ड मिलता या गिफ्ट मिलता तो हम उसको भी चूज कर सकते थे, लेकिन वो हमारे पास है नहीं। नतीजा हमारे पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय सी के। ऐसे ही इसमें भी हमें कौन सा ऑप्शन लेना है? सी लेना है। डेसिमेट करना किसी चीज को डेसिमेट करना मीन्स नष्ट कर देना, नष्ट करना। लोग पूरी की पूरी कौम या नस्ल को डेसिमेट करते हैं। डिस्ट्रॉय करना, क्या करना दोस्तों? डिस्ट्रॉय करना। रोशनी ज़्यादा आ रही है बैकग्राउंड से, इसका मतलब शायद ये कलर पिट सकता है। आप इससे पहले कि कमेंट करें, मैं ही आपको कह दूं कि मैं थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूँगा विद योर काइंड परमिशन। ओके। डिसिमिनेट करना मीन्स किसी चीज़ को क्या करना? डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है। बेलिजरेंट कौन होता है? झगड़ालू। झगड़ालू इसमें क्वर्लिंग नहीं है, कोई बात नहीं, क्वर्लिंग नहीं है तो अग्रेसिव, आक्रामक। आक्रामक दोस्तों, सुबह 11 बजे की और शाम 4 बजे की सीरीज जो है एनडी और एयरफोर्स पे, उसको देखना न भूलें आप प्लीज।
दैट वुड हेल्प यू आउट, है ना। आक्रामक तो अग्रेसिव हो जाएगा, बेलिजरेंट जिसको आप झगड़ालू भी कहते हैं, झगड़ालू जिसका इरादा ही क्या होता है, झगड़ा करने का होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। पेसिफिस्ट शांति का प्रतीक होता है, जनरस उदार का प्रतीक होता है, रीजनेबल न्यायोचित या अपने सलाह पे जो सही है ना। डिसिपेट किसी चीज को फैला देना, बिखेर देना। डिसेमिनेट मीन्स किसी के अंदर में ज्ञान का अंतर प्रवाह करना। डिसफिगर माने बिगाड़ देना, नष्ट कर देना, कुरूप बना देना। स्प्लेंडिड माने भव्य, लिबरल माने उदार, एक्स्ट्रावेगेंट माने अत्यधिक खर्चीला, है ना। इंस्टिंक्टिव माने अंतर्मन की, जेन्युइन माने सच्चा या खरा, एक्सीडेंटल माने आकस्मिक या संयोगवश। चलिए बता दिया आपको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हॉस्टिलिटी किसको कहते हैं, एक वर्ड है इंग्लिश में, प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता, राइट। प्रतिद्वंद जब आपके मन में होता है तो क्वेबल का मतलब तो आर्ग्यूमेंट होता है, क्वेरल का मतलब झगड़ा, फाइट का मतलब मारपीट, और राइवलरी का मतलब होता है दुश्मनी। दुश्मनी तो क्या करेंगे दोस्तों आप, दोस्तों आपको दोस्तों सेशन में रेगुलर रहना, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ये बात याद करके चलें, मान के चलें, ठीक है। अगर 25 में से 10 वर्ड आपको आते हैं, 15 नहीं आते हैं, 15 आपको आते हैं, 10 नहीं आते, तब भी ये मान के चले कि सेशन में आपको प्रेजेंट रहना जरूरी हो गया था। मेरा एक स्टूडेंट है, मैं आपको बता दूं, प्राचीश कुमार। प्राचीश कुमार राजस्थान के झुंझुनू जिले का है। 100% बता रहा हूं, एसएसबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगी इसकी। एसएसबी फर्स्ट अटेम्प्ट में लिख के ले लो। प्राचीश कुमार की रीजन जानते हो, चारों सेशन अटेंड करता है। मेरे दिन भर के 4 सेशन है, चारों सेशंस में प्रेजेंट रहता है और बहुत मेहनत से पढ़ता है, ठीक है ना। चाहे वो टैट हो, चाहे वो स्वैट हो, टेट में, स्वैट में, पीपीडीटी में, एसआरटी में, सब में स्मार्ट हो जाएगा वो। क्यों, क्योंकि उसकी इंग्लिश का ग्रास्पिंग जो है वो बहुत शानदार होने लग गया धीरे धीरे। वो रेगुलर आ रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हो चैट में उसको कितना फायदा मिलता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना, आज नहीं आया होगा, मुझे नहीं पता, अभी मैंने चैट देखी नहीं। रिबेट, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट। रिबेट का मतलब होता है छूट, किसी चीज में मिलने वाली छूट, यानी कि छूट का मतलब आपको किसी चीज में डिस्काउंट मिल रहा है, अर्थात, है ना, नगद बट्टा जो होता है वो मिलता है, नगद बट्टा, कैश। ऐसे में आपका रिबेट का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा, सी, है ना। कमीशन में तो कमीशन होता है, इसके हिंदी क्या होती है, प्रोत्साहन राशि कह सकते हो। गिफ्ट में इंटरेस्ट का मतलब ब्याज होता है, तो सही जवाब आपका डिस्काउंट हो गया। कुछ चीज वर्नल क्या होती है दोस्तों, एक मौसम आता है, अगर आपको पता हो तो, बसंत, स्प्रिंग। अगर वर्नल कोई चीज है तो वो बसंत के जैसी है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चारों तरफ मौसम क्या था, बसंत नुमा था। दोस्तों जब चारों तरफ पीले पीले फूल खिलते हैं तो स्प्रिंग लाइक सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं, वर्नल कहते हैं, राइट। बसंत नुमा प्योर इंग्लिश में। लग्जोरियंट तो चीज अलग है, लग्जोरियंट तो चीज अलग हो गई, वो तो, ये तो मौज मस्ती और भोग विलास से जुड़ी हुई है, ये गंदगी। और ये प्रोन का मतलब होता है किसी चीज के शिकार होने में आसान। सेकेलेंट क्या होता है दोस्तों, जिसमें रस बहुत होता है, सैप, SAP, सैप जिसमें बहुत ज्यादा होता है वो जूसी होती है, और जूसी का मतलब होता है रस से भरपूर। रस से भरपूर कोई चीज सेकेलेंट होती है। तो सही जवाब क्या हो गया आपका, क्या हो गया दोस्तों, सही जवाब हो गया आपका डी। एम आई राइट। एडिबल माने खाद्य योग्य, हंग्री माने भूखा, थिक माने मोटा या जाड़ा, तो ये तीनों तो होंगे नहीं, क्योंकि आंसर तो जूस से जुड़ा हुआ है, राइट। कोई चीज बहुत नरम पिलपिली होती है, उसमें बहुत जबरदस्त जूस होता है, तो वो सेकुलेंट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो। मरोस क्या होता है, उदास, निराश, उदासी में या निराशा में कोई डूबा हुआ। अवसाद में, जिसको आप कहते हो ग्लूमी, डिप्रेशन में आया हुआ, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड। एक और वर्ड इंग्लिश में डिजेक्टेड, है ना, डिजेक्टेड, राइट। तो ये वर्ड आ गया आपका। तो सही जवाब क्या हो गया दोस्तों, सही जवाब आपके लिए हो गया ए फॉर अहमदाबाद। मोरस मीन्स वो बंदा जो बहुत ज्यादा अंधेरे, दुख और निराशा में डूबा हुआ है ना। आज भी सुबह मॉर्निंग वाले सेशन में भी एक वर्ड पढ़ा के गया हूं, टी के ऊपर, है ना। आपको T++ बताऊंगा नहीं, क्योंकि बताऊंगा एक और वर्ड है T++, आप बता दें। टार्डी नहीं, टार्डिस, टार्डी अलग चीज है, राइट, है ना। और टोडी भी नहीं, टोडी भी अलग चीज है, टोडीज, टोडीज चमचों को कहते हैं,
उस पर ये न लें, टार्डी, है ना, ठीक है ना। वो आप अब आपको ये बताना है कि उसका वर्ड क्या है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ लेदार्जी से जुड़ी होती है। होलसम का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्यवर्धक। कोई चीज़ स्वास्थ्यवर्धक होती है वो होलसम होती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्नफ्लेक्स का नाश्ता जो है, जो बच्चे सुबह कॉर्नफ्लेक्स का दूध में नाश्ता करते हैं, वो उनके लिए बहुत ही क्या है, होलसम है। इंदौरी पोहा जो खाते हैं सुबह सुबह नाश्ते में, होलसम फूड है, क्योंकि उसमें राइस ग्रेन में बीटन राइस होते हैं। इसका मतलब वो चीज़ बहुत ही हेल्दी होती है। खाने में हेल्दी होती है तो क्या होती है दोस्तों? स्वास्थ्यवर्धक। Am I right? I'm not smart, in getting inference of the result. चलिए, कोई बात नहीं। तो ये आ गया आपका होगा हेल्दी, है ना। एनोई क्या होता है? एनोई के जब हम एनोई किसी चीज को एनोई कहते हैं, इसका मतलब हर उस चीज में क्या है, जबरदस्त बोरियत भरी हुई है। बोरियत, थकान जैसी चीजें भरी पड़ी होती है ना। तो ऐसे में क्या होगा? वेरीनेस, है ना। जो ड्रेड होती है ना, जो ड्रेडीनेस, वो इसमें, ये वर्ड इसमें काम में ले सकते हैं। लेथार्जिक, है ना, स्लगिश, है कि नहीं, उसमें काम में ले सकते हैं। सही जवाब क्या हो गया? ए, है ना। अनुइंग चीज वही हो गई ना जिसमें कि आप बहुत बोरियत, थकान या बहुत ही, है ना, बोर्डम महसूस करते हो। क्या महसूस करते हो? वर्ड इंग्लिश में दे रहा हूं दोस्तों, बोर्डम। कुछ करने को नहीं है, मन एकदम खट्टा है, जैसे कि अभी चल रहा है, अभी बोर्डम का वो मंथ चल रहा है, अप्रैल में बुरी तरह से हम बोर्डम है। डिसल्ट्री क्या होती है दोस्तों? डिसल्ट्री का मतलब है इधर से उधर, इधर से उधर, है ना। एमलेस, बेमकसद। कोई काम करते हो आप बेमकसद, एमलेस, वो बेमकसद कोई काम करते हो, वो क्या होती है? डिसल्ट्री होती है। डिसल्ट्री का मतलब है पर्पजलेस। एक और वर्ड लिख देता हूँ आपको दोस्तों, पर्पजलेस। कोई काम कर रहे हो जिसमें आपका पर्पज नहीं है, बस आप पर्पजलेस किए जा रहे हो, राइट। उसको कई लड़के बैठे बैठे बॉल को जमीन में मारते रहते हैं। अरे गोल में मारो, पोस्ट में मारो, बार में मारो, रिंग में मारो, किसी में मारो, बॉल को विकेटों पे मारो ना, ऐसे टप्पा 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 टप्पा। इसको हम कहेंगे डिसल्ट्री प्रोसेस है, यानी कि एमलेस या पर्पजलेस प्रोसेस है। और सही जवाब आपका दोस्तों डी। डिफेंस एग्जाम चैनल को याद रखेंगे। इस डिफेंस एग्जाम पे आप सुनील सर के साथ हैं और इंग्लिश का एक बहुत अच्छा सफर तय करके है मेरे साथ। अभी तो आपने केवल मुश्किल से 18 या 20 एपिसोड देखे हैं। 100 एपिसोड, 100 इवेंट जिस दिन मेरे आपके होंगे, उस दिन आपको लग जाएगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ बदल गई है। लेकिन आपको अनअकैडमी पे आना पड़ेगा दोस्तों, अनअकैडमी पे आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन आंसर राउंड चलेंगे। और अनअकैडमी पे आने के बाद में आपको अनअकैडमी के कोर्स पे आएंगे, सर्च करेंगे गोल को, राइट, गोल को सर्च करके, और उसके बाद में उसमें इंग्लिश में जो अपना NDF कैट या आप CDS और एयरफोर्स और ये जो डालेंगे, उसके बाद में वो आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस मिलेंगी। आपको यहाँ पे आपको क्लासेस मिलेंगी। तो देखिए 6-7 हज़ार रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 6-7 हज़ार क्या है? 6-7 हज़ार रुपये क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। एवरेज 18-20 रुपये रोज का खर्च आ रहा है। 18-20 रुपये रोज में आप 1200 से ज़्यादा वीडियो को मंथली एक्सेस कर सकते हैं। इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको मिलेगी। फिर किस चीज़ का देखना सोचना दोस्तों, आ जाइए, क्योंकि स्वैट, टैक्ट, SBT वगैरह जितनी भी आपकी SRT वगैरह जितनी है, ठीक है, PPTT वगैरह क्लियरेंस वगैरह के लिए, उसके लिए आपको एक बार एक मेथोडिकल अप्रोच से आना ही पड़ेगा। स्टाइमी क्या होती है दोस्तों? स्टाइमी, आप किसी चीज को अटका देते हो, अटकाना, रोकना, बाधित करना, है ना। पुलिस कई बार कॉर्डन यूज करती है, तो पुलिस कई बार उस कॉर्डन में कई बार क्या करती है? स्टाइमी यूज करती है। आपने देखा होगा, लिखा होता है पुलिस, है ना, डोंट क्रॉस, ना, इस तरह से लिखा होता है। वो हिंडर का मतलब है रोक देना, किसी को हिंडर करना मीन्स बाधित करना, तो वो स्टाइमी का ही एक पार्ट है, ठीक है कि नहीं। एथनिक का मतलब क्या होता है? जाति, धर्म या नस्ल से जुड़ा हुआ, जाति या नस्ल संबंधी, राइट, नस्ल संबंधी। जैसे अफगानिस्तान में बलूच और पठान लड़ते हैं, शिया और सुन्नी लड़ते हैं ना, उसी तरह से अलग अलग जाति धर्म के लोग जैसे भारत में लड़ते हैं,
या अमेरिका में गोरे और काले लड़ते हैं, वो एथनिक या रेशियल वॉर कहलाती है। एथनिक या रेशियल वॉर अर्थात नस्ल संबंधी। तो आज की बात, कोई भी चीज़ अगर एथनिक है तो जाति, नस्ल, धर्म से संबंधित वो चीज़ हो जाएंगी, रेशियल हो जाएंगी, और ऐसे में आप एथनिक का प्रयोग कर दोगे बड़ी आसानी से रेशियल के रूप में। ठीक है ना? हम ये कह सकते हैं कि मुगल में और आर्यन में एथनिक डिफरेंस है। जी हाँ, मुगल और आर्यन में एथनिक डिफरेंस है। ठीक है ना? मुगल और आर्यन की उत्पत्ति अलग अलग सोर्स से हुए, तो दोनों में क्या है, रेशियल या एथनिक डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। ऑडेशियस किस चीज था? साहस, हिम्मत जो होती है ना, साहस या हिम्मत। वाह यार, तू तो बड़ा ऑडेशियस बंदा निकला, तेरा बाप नीचे खड़ा है और तू बियर की बोतल लेके आ गया। अरे तो पापा तो सीढ़ी में थे ना, मैं तो लिफ्ट से आया हूँ भाई। देख, इसको ऑडेसिटी कहते हैं। तेरा भाई बहुत ही ऑडेशियस है। अच्छा, मान गया यार, मेरा भाई बहुत ही डेयरिंग है। बाप नीचे खड़ा है और ये 2 बियर की बोतल दबा के ले आया। वाह रे बेटा वाह, इसको ऑडेसिटी कहते हैं। हालांकि ये तो ढीठपन है मेरी नज़रों में, ऑडेसिटी तो नहीं है। ऑडेसिटी तो तब होता है जब किसी के कुत्ता पीछे पड़ा है, आप उस कुत्ते को चेन से या मुंह से पकड़कर रोक लेते, डांट लेते, वो ऑडेसिटी थी। पर ऑडेसिटी बियर की बोतल भी लाना पापा के सामने, आज के ज़माने में ऑडेसिटी तो है ही, है कि नहीं? वैसे तो बियर कॉमन अल्कोहलिक ड्रिंक आजकल, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। वेंचर का मतलब कोई भी नया प्रतिष्ठान या कोई भी नया आप बिजनेस करते हो, वेंचर होता है ना? मैनिफेस्ट माने किसी चीज़ को ऊंचा कर देना, बढ़ा चढ़ा करके पेश कर देना, या 2 गुना या 4 गुना कर देना। ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट है, पीछे बताया है। लीगल, मॉरल और फॉरेन में बताने की कोई जरूरत थी नहीं। स्टेगनेट माने, है ना, स्टेगनेट माने ठहरा देना, रोक देना, बांध देना, किसी चीज़ को आगे ना बढ़ने देना। एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना होता ही है, बाकी सब इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। कन्विक्शन का मतलब सजा या दृढ़ इरादा। कॉमेडी एक्सपल्सन का मतलब निकाल देना किसी चीज़ को। ठीक है, तो इसमें ऐसे कुछ बताने लायक नहीं थे तो मैंने आपको नहीं बताया। चलिए आइए, इन्फर्नल, ये पहले भी बता के गया हूं दोस्तों। इन्फर्नल एडजेक्टिव है, इसका नाउन है इन्फर्नो। इन्फर्नो का मैंने एंटोनिम में पूछा था, इसका मैंने अर्थ बताया था नर्क। नर्क, नर्क अगर इन्फर्नो है तो ये हो गया नारकीय। नारकीय, नर्क से जुड़ा हुआ, इसका मतलब ये हो गया धोखा, तो डेविलिस, है ना? ये डेविलिस, क्योंकि डैमेजिंग माने तो नुकसानदायक, हेटफुल माने घृणात्मक, एग्जैक्टिंग माने ठीक को, सटीक को ले आना, चीज़ों को सटीक तरीके से। बचा क्या आपका? डेविलिस बचा। डेविलिस में कौन आता है? डेविलिस में क्रूरता आती है, क्रूरता। दैत्य आता है, तो दैत्य कहाँ होता है? उत्तर नर्क में होता है। नर्क में तो पिशाच और दैत्य तो होते हैं ना, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सी। कोई चीज इन्फर्नल, इंटरनल नहीं है, ये इन्फर्नल है, ध्यान से देखेंगे। रिलेटेड टू, इसको एक और लैंग्वेज में कहते हैं फिएंडिश। फिएंडिश, पाप या नर्क से जुड़ा हुआ, FIEN, ये फिएंडिश भी कहलाता है। ये इंग्लिश है, रोज रोज सीखोगे नए नए वर्ड। फिएंडिश, ओके, थैंक यू। मैग्नेनिमस का मतलब होता है बहुत ही उदार, बड़े दिल वाला, दयालु। है क्या इसमें? ये रहा बेनिवोलेंट, दयालु, कृपालु। दयालु या कृपालु, जो हमेशा सब पर दया करता हो। तो बेनिवोलेंट है तो उसका जवाब आपका हो जाएगा डी। जेंटल में केवल भद्र होता है, उदारता नहीं होती है। वो भद्र हो सकता है, मार्वलस हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं हुआ। स्प्लेंडेड का मतलब भव्य, अद्भुत, ये भी नहीं होगा। मायोपिक मीन्स जिसके पास की नज़र कमजोर हो, है ना, शॉर्ट साइटेड। एस्टिग्मेट वो होता है जिसकी नज़र टेढ़ी होती है। मेरी और देख ले, मैं सिखा दूंगा। ये देखिए, दिख रहा है आपको? दोनों नजरें कहीं, निशाना कहीं, ये एस्टिग्मेट है, करके दिखाना पड़ता है। क्रॉस आइड, वक्र दृष्टि या तिरछी दृष्टि वाला। ब्लाइंड, जिसके नजरें हो ही ना। तो सही जवाब क्या होगा आपका? मायोपिक। ये करेक्शन का काम होता है, विजन लेंस जो लगाते हैं ना, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस करेक्शन से बीमारी ठीक हो जाती है। एम आई राइट? आगे चलेंगे। वालो क्या चीज होती है सर? वालो का मतलब होता है सड़ना, पीला पड़ना। किसी चीज का सड़ना, पीला पड़ना, नष्ट होना, नष्ट होना। एम आई राइट? तो सही जवाब क्या हो गया दोस्तों? सही जवाब हो गया आपका डी फॉर देहरादून, विलो। विलो का एक मतलब और होता है, मैं आपको बता देता हूं। लोटना, लौटना नहीं बोला है, लोटना। किसमें? कीचड़ या मिट्टी। कीचड़, मिट्टी, कीचड़ मिट्टी में लौटना। लौटते ना, जैसे सुअर जो है वो कीचड़ में लेट जाते हैं, है ना। पिग्स, एग्जाम्पल में समझ जाइए। पिग्स वैलो
पिग्स वेलो इन मड। मड जानते हो ना, कीचड़। तो पिग्स को क्या होते हैं, पिग्स को गर्मी सताती है, भैंसों को गर्मी सताती है, हाथी को गर्मी सताती है, तो ये लोग कीचड़ में लौटना यानी कि वेलोइंग करना बहुत पसंद करते हैं। वेलो से बना दिया मैंने एक वर्ड, वेलोइंग, जीरण बन गया है। पिग्स को वेलोइंग बहुत पसंद है, यानी कि कच्ची मिट्टी कीचड़ गंदगी में लौटना। कंज्यूर करना, कंज्यूर का मतलब आह्वान, आह्वान। और आह्वान भी कैसे, मंत्र या टोने से, मंत्र या टोना टोटका, मंत्र या टोना टोटका। तो टोना टोटका से आप मंत्र आह्वान करते हैं, इसका मतलब आप इन्वोक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं। इसका मतलब है किसी को आप क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो कॉन्जर का मतलब होता है किसी को आह्वान करके बुलाना। सही जवाब क्या है दोस्तों, डी। रिवोक मतलब उठा लेना है, डिस्ट्रॉय माने नष्ट कर देना है, डैमेज का मतलब भी बर्बाद करना है, तबाह करना है। एक्ोलाइट क्यों होते हैं दोस्तों, जो पुराने रोमन पादरी होते हैं उनके जो असिस्टेंट होते हैं। प्रीचर माने तो पादरी होते हैं, उपदेशक, इंफीरियर माने निकृष्ट, सर्वेंट माने नौकर। एक्चुअल में नौकर तो नहीं होते हैं, सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। किसके, असिस्टेंट, एक्ोलाइट। एक्ोलाइट किसके सहायक होते हैं, इंग्लिश समझने की कोशिश करना सुनील सर के साथ। ये बिशप के, बिशप जो होते हैं ना, बिशप मीन्स बड़े पादरी, ये बिशप के क्या होते हैं, ये बिशप के सहायक होते हैं। इसका मतलब सही जवाब क्या हो गया, एक्ोलाइट मीन्स बिशप के असिस्टेंट होते हैं, आर्क बिशप के असिस्टेंट, जो कि हिंदी में असिस्टेंट कहते हैं इनको। अनटाई का मतलब क्या होता है, बंधन मुक्त करना, अनचेन कर देना। अनफोल्ड माने खोलना। अंडू मीन्स वापस से उसी परिस्थिति में लाना। अनहिंज मीन्स ऊपर नीचे खोलना। यहाँ बच गया क्या आपका, अनटाई, अनचेन, बंधन मुक्त कर देना। सही जवाब क्या हो गया, अनटाई का अनचेन। ये भी आपको दिक्कत दे सकता है, दिखने में आसान लगता होगा दोस्तों आपको। आइए आगे चलते हैं, पहले तो इसे पढ़ना सिखाइए। राइट, क्या पढ़ेंगे इसको, दोस्तों, जैसे जीरा, जैसे सौंफ, वैसे एक वर्ड आया आपके राई। जैसे जीरा, जैसे सौंफ, वैसे राई, ये इसका उच्चारण है, राई। लेकिन इसका राई मतलब नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, आड़ा तिरछा, आड़ा तिरछा। जब आपको कोई बात कहता है आपको पसंद नहीं आता, ऐसे करते हैं ना, आड़ा टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा, आड़ा टेढ़ा मुंह बनाते हैं ना, है ना, टेढ़ा मेढ़ा या आड़ा तिरछा मुंह बनाते हैं, वही इंग्लिश में राई कहला, जिसको कहते हैं ट्विस्टेड, है ना। इमोजी में देखा होगा आपने, इमोजी आती है ना, इसकी इमोजी स्टिकर आता है ना, है, उसमें कई तरह के मुंह बनते हैं, देखना, जैसे ये इस तरह का एक फैसल है। सही जवाब क्या हो गया दोस्तों आपका, ए, ट्विस्टेड। किसका, इसका, किसका, राई का, साउंड में, आड़ा टेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाना। नेक्स्ट चलेंगे एश्यू, जैसे कैश्यू, कैश्यू मीन्स काजू, कैश्यू मीन्स काजू, ठीक है ना। वैसे ही आपका बन गया एश्यू, एश्यू। इसका अर्थ क्या है एश्यू का, एश्यू का मतलब किसी को नज़रअंदाज करना, नज़र अंदाज, या किसी के प्रति लापरवाही दिखाना, लापरवाही दिखाना। यानी कि आप किसी को क्या करते हो, बोलो मेरे साथ, किसी को अवॉइड करते हो। अवॉइड करते हो तो आप उसको सी पार्ट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू कहूँगा, उससे पहले ज़्यादा एक चीज़ कहूँगा दोस्तों कि 6-7 हज़ार रुपये कोई बहुत बड़ी रकम तो होती नहीं है। 6-7 हज़ार, एवरेज 18-20 रुपये आपको डेली अगर खर्च कर करके कोर्स परचेज करना है, तो क्यों नहीं आपको उस पैटर्न पे लेके चले हम जिस पैटर्न पे आपकी सबसे ज़्यादा गुंजाइश है। दोस्तों अनअकैडमी पे आइए, राइट, प्लीज़। अगर लाइव बनानी है तो मैं आपको सीधी सी बता रहा हूँ, एनडीए सीडीएस नहीं, एफकेट नहीं, एसएसबी नहीं, आपको हर चीज़ की तैयारियाँ मिलेगी। नील 10 मेरा कोड है, NIL बिना स्पेस दिए हुए 1010, नील 10 आप कोड लगाएंगे, अनअकैडमी पे कोर्स परचेज करेंगे, और परचेज करके सिर्फ मुझे इतना सा इनबॉक्स कर दे चैट में कि सर, है ना, मेरा नाम मनोज अवस्थी है, या कपिल माथुर है, या नरेंद्र वर्मा है, और मैंने ये कोर्स है ना आपका परचेज किया है सर, नील 10 कोड लगा करके। अब मुझे आप अपना मेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए फटाफट, ताकि क्वेश्चन आंसर की तैयारी हम
शुरू करें। तो इन सब चीज़ों का आपका बेहतर मुकाबला करवा दूंगा मैं आपको। अनअकैडमी पे भी आ जाइए आप, है ना, सुनील सर के नाम से कोर्स देख लीजिए, आप उस पर आ जाइए, तो हम आपको बहुत शानदार तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। यू विल लव टू हैव दैट। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ जुड़े रहे, ठीक है ना। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, है ना, कि आप रेगुलर रहें और सिस्टमेटिक ढंग से आए, ठीक है ना। थैंक यू।